नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उत्तराखंड जाने वाले पर्यटकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं होम स्टे वाले उपलब्ध कराते हैं और होम स्टे एक बड़ा बिजनेस उत्तराखंड के गांव वालों के लिए है और इससे उनकी अच्छी खासी कमाई भी होती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होम स्टे वालों को लेकर प्रोत्साहन उनका बढ़ाते रहते हैं और कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। अब मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सोमवार को मुख्य सेवक संवाद गांव से ग्लोबल तक होम स्टे कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संवाद में प्रदेश के होम स्टे कारोबार से जुड़े लोग पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होम स्टे संचालकों को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बताया। कहा कि ये लोग राज्य की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि गांव की इस पहचान को गांव से ग्लोबल तक पहुंचाया जाए। सीएम धामी ने होम स्टे का बिजनेस करने वाले लोगों की तारीफ की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप पर्यटकों का ख्याल रखते हैं वो काफी काबिले तारीफ है। इस दौरान कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि यह संवाद कार्यक्रम हमारे ग्रामीण पर्यटन की दिशा में एक नई सफलता का कदम जोड़ेगा। यह कार्यक्रम केवल एक संवाद नहीं बल्कि हमारे गांव की आत्मा को वैश्विक पहचान देने की दिशा में आगे बढ़ा है। होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया की बात हुई और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे संवाद भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि होम स्टे का जो ये बिजनेस है वो बहुत अब गांव की तरफ से बढ़कर ग्लोबल होने जा रहा है और ये जरूरत भी है कि हम इसको ग्लोबली हर जगह पहुंचाएं, क्योंकि होम स्टे वाले ही राज्य के पर्यटकों का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, वो भी सुनिए। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि जितने भी मेरे प्रवास के कार्यक्रम होते हैं उन प्रवास के कार्यक्रमों में अगर जहां भी होम स्टे आसपास होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं होम स्टे में ही रुकूं और उनमें रुकने पर जिस प्रकार की मुझे अनुभूति होती है सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, वो अनुभूति आप सब लोगों को यहाँ देख के मुझे अलग अलग प्रकार की अनुभूति यहाँ पर हो रही है। बहुत शानदार एक कार्यक्रम गांव से ग्लोबल तक पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको एक नई दिशा देने वाले आप सभी होम स्टे संचालकों को ये कार्यक्रम समर्पित है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम से ये बड़ा संदेश दिया और ये बातें कही। वहीं होम स्टे पंजीकरण की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाए जाने की भी बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कह दी है, जो कि ये बताता है कि होम स्टे वालों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से काम कर रहे हैं और बढ़ावा उसे देने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका विजन है वो नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाद कार्यक्रम से होम स्टे संचालकों से बातचीत की और इस दौरान तमाम बातें एक दूसरे से साझा भी हुई हैं। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाद कार्यक्रम में लोगों से क्या कुछ बात कही, लोगों ने उनसे क्या कुछ कहा और इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। मैं चमोली गढ़वाल में पिंडर घाटी से बिलोंग करता हूँ। 2019 में मैं अपना मर्चेंट नेवी का जॉब छोड़ के अब मैं अपने गांव में थोड़ा होम स्टे अभी स्टार्ट किया है। तो हमारा जो गांव है वो जिस घाटी में है उस घाटी में जाने का एक ही रास्ता है, थराली के रास्ते। वो घाटी बहुत बड़ी है तो उस घाटी में अभी थोड़ा सा वो बाकी जगहों से थोड़ा सा पिछड़ा है, क्योंकि वहाँ जाने आने का एक ही रास्ता है, मेन जो रास्ता है। और वो रास्ता जो है वो आपका कौन सा ब्लॉक है रविंदर जी? ये देवाल ब्लॉक। अच्छा, देवाल ब्लॉक जो है तो उसी में एक छोटा गांव है बेराधार करके, मेरा गांव है। वहाँ मैंने अपना पुराना 3 साल पहले हम महाराज जी और हम लोग जो है एक गांव में गए थे, वहाँ डुंगरी में। सर डुंगरी नीचे है सर, आप हमारे गांव आइएगा, हमारा गांव टॉप से है। हमारे गांव से आप पूरी घाटी देख सकते हैं। तो सर हमारी घाटी जो है नंदा राज जात यात्रा के उसमें भी पड़ती है रास्ते में, लेकिन थोड़ा घाटी थोड़ा सा सिक्लूडेड होने की वजह से वहाँ पे अभी विकास थोड़ा सा स्लो है। हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है। मेरे को 3 साल लग गए उसको अपना घर को बनाने में। वहाँ थोड़ी व्यवस्थाएं थोड़ी सी अभी उस तरीके से हुई नहीं है, लेकिन 2013-14 के बाद रोडों का जो व्यवस्था हुआ है
उससे थोड़ी मेरी हिम्मत बनी कि चलो मैं अप डाउन कर लूँ, तो मैं देहरादून से अप डाउन कर लेता हूँ अपने गांव में। और लेकिन थोड़ा सा अभी भी व्यवस्था है वहाँ पे, पानी की व्यवस्थाएं हैं, और कचरे का जो निस्तारण है जो कहीं वो नहीं है, वो सब गदेरे वगैरह अभी भी गंदे पड़ रहे हैं। कचरा जिस तरीके से प्लास्टिक हमारे गांव में आ रहा है, उस तरीके से बहुत सारे गदेरे जो हैं और सब नदियां वगैरह जो हैं वो बहुत वो हो रहा है। उसका एक वो हो जाता तो हमारे जो घाटी है वो थोड़ा सा बहुत अच्छी हो जाती, हमारे आने वाले लोगों को सड़क और पेयजल आप चाहते हैं कि वहाँ पर सड़क, जो अच्छा पेयजल हो, जी, और ये कचरे का निस्तारण, कचरा जी। वेस्ट मैनेजमेंट। जी जी, वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है सर। नहीं करेंगे ये प्लास्टिक का सर स्पेशली प्लास्टिक का हो जाए तो हमारे जो गदेरे वगैरह हैं वो आखिरी में सब नदियों में ही घुस रहा है, वो सब अच्छा नहीं लगता, हम ही लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या कर सकते। नहीं अच्छा है इसको महाराज, सड़क के लिए और पेयजल ये हमारी प्राथमिकता में है। जी जी। और वैसे भी अभी जल जीवन मिशन में जो है हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे देश के अंदर भी चल रही है, हमारे राज्य के अंदर भी चल रही है। अधिकांश स्थानों पर अभी मैंने थोड़े दिनों पहले पेयजल विभाग की समीक्षा करी थी, तो उसमें समीक्षा में आया है अभी ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमारा 97% संयोजन हो चुका है अभी तक। आपके यहाँ पर कैसे क्या हुआ, वहाँ की डीपीआर क्यों नहीं बनी करके अभी हम लोग देखते हैं, इसको बात करते हैं, ठीक है ना। और सड़क के लिए भी जो है करेंगे, हर गांव तक सड़क पहुंचे, ये हमारा अभियान सर इसके लिए तो मैं आपका बहुत वो हूँ कि अब हम लोग कम से कम बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में भी थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा रोड वैसे ही नहीं, बहुत लेकिन अच्छा पहले है। पहले से आपने अच्छा है। रविंदर जी यहाँ से देखिए अपने गांव जाकर, वहाँ देवाल जाकर, वहाँ जाकर आप लोग काम कर रहे हैं, तो इससे बहुत लोगों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। और जो हम रिवर्स प्लान की बात कर रहे हैं, और कोविड के बाद पूरे राज्य के अंदर अनेक लोगों ने जो है इस प्रकार से काम शुरू किया है, उनकी अच्छी सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए आप लोग प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं, ये भी सोचिए। थैंक यू ये कोई आप सामान्य काम नहीं कर रहे हैं। जी जी। एक बार ताली बजाइए इनके लिए, देखिए इतने दूर जाके, बहुत अच्छा है, इसको बढ़ाइए, हम लोग सब साथ में हैं। आप थैंक यू सर। थैंक यू। अगला सवाल विक्की सिंह रावत, पौड़ी गढ़वाल से, उलार होम स्टे। एक चीज और रविंदर जी, अभी क्या है कि वो आपका नंदा राज यात्रा वाले में पड़ रहा है, जी जी जी। तो वहां तो हम ऑलरेडी बना रहे हैं। अभी अगला हमारा 1 साल का जो कार्यक्रम है, वहाँ पर जितने स्कूल हैं उनको उनका नवीनीकरण करना है, या उनको जो है कुछ आसपास अच्छा ब्यूटिफिकेशन करना है, सौंदर्यीकरण करना है, सड़क बनानी है, या छोटे पुल बनाने हैं, रंग रोगन करना है, जहाँ रास्ते नहीं है वहाँ रोड बनानी है, वो सब हम नंदा राज जी की तैयारी कर रहे हैं ना जो यात्रा की, उसमें हम ऑलरेडी पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं। अभी सर हमारे यहाँ एक दो हेलीपैड हो जाएंगे तो और थोड़ी हाँ, सी हेलीपैड के लिए भी कर रहे हैं, हेलीपैड भी कर रहे हैं। और हेलीपैड में आप सबको बताऊं, क्योंकि देखिए सभी लोग एक तरह से पूरे राज्य की क्रीम यहाँ पर आई हुई है, कुछ चीज़ों पर हम लोगों को साथ साथ काम करना है। एक तो राज्य में हम अनेक स्थानों पर हेलीपैड बना रहे हैं, हेलीपैड, हेलीपोर्ट, और हेली सेवाएं भी हमारी हर जिले के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले के लिए हमारी हेली सेवाएं प्रारंभ हो जाएं। अभी हमारी गोचर की हेली सेवा भी इसी महीने शुरू होने वाली, अभी चालू हो रही 30 तारीख से, जोशियाड़ा से शुरू हो रही है, और जो स्थान रह गए लेंसीडाउन से शुरू कर रहे हैं, चमोली से शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ पर भी हम हेली सेवा कर सकते हैं वो हमने पूरा उनके साथ अनुबंध कर लिया है। राज्य के प्रत्येक जिले पर और प्रत्येक हमारा जो टूरिस्ट स्थान है, होम स्टे हैं, जहाँ पर लोगों का आवागमन हो सकता है, वहाँ सभी पर संभावना देख रहे हैं। आप अगर बताएंगे कि हेलीपैड कहाँ पर, वहाँ पर जगह अगर बनानी है तो हम उसको हम बना देंगे रविंद्र जी, ठीक है। आप लोग भी अन्य जगह भी बता सकते हैं, ये केवल नहीं। और दूसरा एक चीज अभी मेरे ध्यान में आ रहा है, देखिए ये जो अभी पेयजल की आपने बात करी, पेयजल के लिए मैं ये गोरकी चंदोला जी यहाँ बैठे हैं, इनके यहाँ मैं रुक के आया सबसे पहले। अभी अमिताभ बच्चन को भी लाने वाले हैं वहाँ, हैं ला रहे हैं, अभी जल्दी आने वाले हैं अमिताभ बच्चन। महाराज जी चलना है हम लोगों को भी उस दिन। ये खड़े तो हो जाओ एक बार, आपने कुछ पूछा नहीं। ये जो मेजर साहब हैं ये हमारे, लगा इनका नंबर, चलो तो बैठिए, अभी नंबर आ जाएगा। तो इनके गांव में मैं गया, होम स्टे इन्होंने बड़ा शानदार बना रखा है, बच्चे भी वहीं ले गए तो अपने यहाँ देहरादून से। तो सवेरे सवेरे ठंड के दिनों में हमने कहा चलो थोड़ा घूमते हैं गांव में। घूमते हैं तो इनके खेत वहाँ सब खाली थे, खेतों में कुछ नहीं लगा रखा है नीचे, तो अच्छे अच्छे खेत। तो इनके ताऊ जी भी आए थे, वो भी थे साथ में।
तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ क्यों नहीं हो रही खेती? बोले अब खेती की आदत ही नहीं है लोगों की। तो मैंने कहा पानी नहीं होगा यहाँ। तो मैं थोड़ा नीचे गया तो देखा तो पानी भी भरपूर है वहाँ, तो पूरा नौला चल रहा है वहाँ से। तो हम लोगों ने अभी उन्हीं सबसे प्रेरित होकर कि जगह जगह जहाँ हमारे जल स्रोत हैं, गाड़े, ऐसे जगह जगह से निकलने वाले स्रोत, वो स्रोत हमारे जो है जो विलुप्त हो चुके हैं कई सारे, उनका पुनर्जीवन हो, वो फिर से रिचार्ज हो, उस पर सरकार भी काम कर रही है। सारा हमने बनाया है इसका पूरा, जो भी हमारे रिजर्वेशन के लिए एक पूरी इसकी जलागम हमारा कर रहा है, उसमें काम जलागम है, सिंचाई विभाग है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी, होम स्टे संचालक भी, मेरी आप सब लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि होम स्टे संचालक भी पुराने जो हमारे, सरकार की योजना तो चल रही है बिष्ट जी, लेकिन सरकार की योजना तभी धरातल पर सफल होगी, योजनाएं बहुत चलती हैं, बहुत बनती हैं, वो सक्सेस इसलिए नहीं हो पाती कि लोग उसमें जो है, जो स्थानीय लोग हैं वो सहभागी नहीं बनते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग ये बताएं, खोजें अपने आसपास की कौन कौन से, अपने घर के बुजुर्गों से पूछिए, माँ से पूछिए, पिताजी से पूछिए, चाचा से पूछिए, मामा से पूछिए, आस पड़ोस के किसी बुजुर्ग से पूछिए कि आपके घर के आसपास या आपके गांव के आसपास कौन कौन से ऐसे स्रोत हुआ करते थे आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, जो आज सूख गए हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक कोई दादरी के पास, गाजियाबाद और उसके नोएडा के पास के एक गांव का उल्लेख किया था। गांव के लोगों ने वहां पर जो है दोबारा से काम करके, सफाई करके, ये करके, वो करके दोबारा से उसको चालू करवा दिया। यहां पर हमारा उनका अनिल जोशी जी का है, पद्मश्री वाले, हैस्को वाले डॉक्टर अनिल जोशी जी, उन्होंने हैस्को में पूरा वहां पर एक दोबारा से जो है वहां वो पूरी छोटी नहर जैसी जो है चालू हो गई वहां पर।